एक बार ठगा जाता है, दूसरी बार नहीं ठगा जाता। दिल्ली की जनता ने देख लिया, जो आदमी लोकपाल के नाम पर आया था, जो आदमी अब मैं ये पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, तालाब तो बना दिया उन्होंने। या जो जमुना है वो आज भी गंदी है, जमुना है। तो क्या करा उसने? 5 किलो राशन सिविल डिफेंस के लोग हटा दिए, दिल्ली जल बोर्ड के उन्होंने नौकरियों से हटा दिए, ठीक है। और होमगार्ड की नौकरियां उन्होंने छीन ली। आप कहाँ भूले हैं, जो ऑटो ड्राइवर है ना उनको 5 गारंटी दे रहे हैं, और जो विधवा पेंशन है ना, जो बुजुर्ग पेंशन उनको भी लागू कर रहे हैं। आप कहाँ सोए हुए हो? सर पंजाब में क्या हाल है आपको पता है? पंजाब में क्या दे दिया केजरीवाल? बड़े बड़े वादे वहाँ भी थे। अरे यहाँ पर देखो, महिलाओं के लिए बस पास फ्री कर रखा है, लोगों को कितना बिजली पानी ये सुविधा दे रखा है, तो लोग तो फिर पसंद कर रहे हैं। देखिए सर, मैं तो ये कहूँगा, अगर मुझे 5 किलो ये अनाज मिल रहा है, अगर मेरे घर में कोई बीमार हो गया तो मैं डॉक्टर के जाकर ये कहूँगा कि 1 किलो अनाज ले लो, तो मेरे बच्चों को ठीक कर ले। पैसों से ठीक होगा। केजरीवाल जी अगर इतना ही हितैषी है गरीबों के, तो नौकरी देना। नौकरी तो छीन ली उन्होंने सबकी, नौकरी देना। एक नौकरी से जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे दिल्ली में इतना ठंड है कि लोग घरों में रजाई में बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में इतनी गर्मी है, राजनीति की गर्मी। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि पोस्टर, बैनर और दीवारों में रंगा पड़ा हुआ है। उसमें केवल आम आदमी पार्टी और भाजपा दिख रहा है। उसमें न तो आजाद समाज पार्टी दिख रही है, न बहुजन समाज पार्टी, न छोटे छोटे जो पार्टियां, कोई नहीं दिख रहा है। तो हमारे साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं संदीप बागड़ी जी। इनसे जानूंगा कि आखिर ये जो इतना यहाँ पे सर्दी में गर्मी महसूस हो रहा है, आपको क्या गर्मी लग रहा है और ठंड है? सर, क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर, सर्दी है गर्मी? सर बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के बच्चे तो गर्मी तो होगी, वो गर्मी। ये ठंड का मौसम है सर। हाँ, तो ठंड में बाबा साहब के बच्चों की गर्मी है। नहीं, मेरा मकसद ये था, सवाल आपसे ये है कि पूरे दिल्ली में केवल आम आदमी पार्टी और भाजपा यही का बोलबाला है, आप लोग तो कहीं है ही नहीं है। सर देखिए, वे तो पाखंडी है भाई, दिखावे की राजनीति, सारा तंत्र उनके पास है, सत्ता पक्ष है, तो वे तो दिखेंगे ना। लेकिन वे सिर्फ एक पाखंड के रूप में अगर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं नहीं हैं। डॉक्टर अम्बेडकर आज हर घर में हैं, ऐसी बात नहीं, जो दिखता वही दिखता है ना। आप लोग तो कहीं दिख नहीं रहे, तो कैसे आपको लोग पसंद करेंगे, कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? जब आप लोग दिखोगे तभी तो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके पास ना पैसा है, ना लिखने पढ़ने का दीवार में कुछ है, ना पोस्टर बैनर है, तो कैसे उनका मुकाबला करोगे? हमारे पास मेवालाल जी है, बहुजन मीडिया है ना हमारे पास। अगर आप लोग दिखाएंगे तो हम भी दिख जाएंगे, वरना कहाँ प्रिंट मीडिया हमें दिखाती है? कहाँ दिखाएगी? नहीं दिखाएगी। आप दिखाएंगे ना, आप दिखाओ, आप चलाओ हम देखिए। अच्छा, आप बताइए, क्या दिल्ली में फिर से केजरीवाल आएंगे? जगह जगह फिर से केजरीवाल का नारा लग रहा है, तो आप क्या कहना है कि फिर से केजरीवाल आएंगे? ये आदमी एक बार ठगा जाता है, दूसरी बार नहीं ठगा जाता। दिल्ली की जनता ने देख लिया, जो आदमी लोकपाल के नाम पर आया था, जो आदमी अब मैं ये पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, तालाब तो बना दिया उन्होंने। या जो जमुना है वो आज भी गंदी है, जमुना है। तो क्या करा उसने? 5 किलो राशन सिविल डिफेंस के लोग हटा दिए, दिल्ली जल बोर्ड के उन्होंने नौकरियों से हटा दिए, ठीक है। और होमगार्ड की नौकरियां उन्होंने छीन ली। आप कहाँ भूले हैं, जो ऑटो ड्राइवर है ना उनको 5 गारंटी दे रहे हैं, और जो विधवा पेंशन है ना, जो बुजुर्ग पेंशन उनको भी लागू कर रहे हैं। आप कहाँ सोए हुए हो? सर पंजाब में क्या हाल है आपको पता है? पंजाब में क्या दे दिया केजरीवाल? बड़े बड़े वादे वहाँ भी थे। अरे यहाँ पर देखो, महिलाओं के लिए बस पास फ्री कर रखा है, लोगों को कितना बिजली पानी ये सुविधा दे रखा है, तो लोग तो फिर इनको पसंद कर रहे हैं। देखिए सर, मैं तो ये कहूँगा, अगर मुझे 5 किलो ये अनाज मिल रहा है, अगर मेरे घर में कोई बीमार हो गया तो मैं डॉक्टर के जाकर ये कहूँगा कि 1 किलो अनाज ले लो भाई, मेरे बच्चों को ठीक कर ले। पैसों से ठीक होगा। केजरीवाल जी अगर इतना ही हितैषी है गरीबों के, तो नौकरी देना। नौकरी तो छीन ली उन्होंने सबकी, नौकरी देना। एक नौकरी से 5 परिवार पलता है, बच्चे और परिवार में कुछ पैसे आएंगे तो कुछ भी ले सकते हैं। 10 रुपए की टिकट
₹5 की टिकट दिल्ली में अगर फ्री कर दी तो आप बताओ 20,000 की नौकरी दे दोगे तो वो ₹100 की टिकट ले लेगा। अच्छा एक बताइए, अभी जो अमित शाह ने कमेंट किया है बाबा साहब के ऊपर, तो केजरीवाल का तो सबसे अगर भक्त हूँ तो मैं अनुयायी नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ बाबा साहब का। आप लोग तो पीछे पड़ गए, वो कब का वो उन्होंने इसका तिरस्कार किया, तो आज तो आप दिख रहे हो, तो आप बाकी दिन तो आज तो कब अमित शाह ने कमेंट किया है, लेकिन सड़कों पर तो आप दिखाई दे रहे हो आप लोग। सर ये वो वक्त है जो SC ST OBC के लिए नीट का जो आरक्षण है वो जो खत्म करने के लिए बैठा था एम्स के अंदर कि SC ST के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, पेट में कैंची भूल जाते हैं और तौलिया भूल जाते हैं। ये वो वक्त है जो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह के फोटो लगा के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। कहाँ है लोकपाल? मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। मैं थोड़ा इससे हट के थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ। एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो पूरे देश में घूम बता रहे हैं जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप तो हिंदू है ना, सब तो अब एक हो जाओ, उनके साथ करें। देखिए बांटा किसने? बात तो सबसे पहले ये होनी चाहिए ना, अगर हिंदू थे हम या हिंदू है हम तो बांटा किसने? सबसे पहले बांटने वालों को पकड़ो। अरे गलती हो गई, फिर वो करे, गलती छोड़ दो, अब एक तो हो जाओ हिंदू। देखिए सबसे पहले तो SC ST OBC ये मैं बता दूं, हिंदू कोई बड़ी नहीं है, ये तो सिर्फ भाजपा का एक एजेंडा है। भाजपा वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है इस नाम को लेके। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम सारे बौद्धिस्ट हैं, यहाँ बौद्ध धर्म है और कोई धर्म है सच्चाई से। अच्छा फिर वही राजनीति पे आ जा रहा हूँ। अगर केजरीवाल यहाँ पर हारता है तो कौन से दो कारण होंगे जिसकी वजह से हारेंगे? देखिए एक तो वो ठग है, भैया एक बात पे रहता नहीं कभी, ठीक है। वो कभी पंजाब में जाता तो वहाँ कहता 3100 रुपये दे दूंगा, दिल्ली में अब 2100 दे दूंगा। आज जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ SC ST के और EWS के बच्चों को मारा जा रहा है, भेदभाव हो रहा है। कहाँ है केजरीवाल? बोलते क्यों ना? केजरीवाल तो करें मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ, वो करें कि अगर बेईमान होता तो मैं स्कूल थोड़ी इतना बढ़िया बना देता और फ्री में बिजली थोड़ी कर देता और पानी थोड़ी फ्री में कर देता। मैं ईमानदार हूँ तभी मैं ये कर पाया हूँ। देखिए उसकी ईमानदारी झलक रही है। दिल्ली के कहीं भी चले जाओ, रोड देख लो जाके, एक भी रोड सही नहीं है। आप जहाँ से आए होंगे वहाँ का रोड देख लो। ये जो बंद ये जेल में करें कि हमको जबरदस्ती गलत तरीके से फंसाया है। देखिए अभी मैं बताऊंगा हमारे गांव में दारू के ठेके खुले हुए और हम बीच में बंद भी किया था उसको। भैया केजरीवाल की तो मेहरबानी है, सब बच्चों को नौजवानों को दारू पिलाया फ्री में। अब भाई जनता दारू में नशे में रहे और भाई केजरीवाल राज करे। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे अभी ग्रेजुएशन करते हैं। जो आपके क्षेत्र के लोग ज़्यादा कहाँ पढ़ते हैं? जी सरकारी स्कूल में। तो अच्छा है ना, अच्छा है ना किया तो केजरीवाल तो अच्छा काम किया है ना, शिक्षा का स्तर बढ़िया बना दिया है। पहले देखो लोग प्राइवेट में लिखाते हैं, लेकिन अब प्राइवेट से कटा के इसमें नाम लिखा रहे हैं, सरकारी में पढ़ाए, अच्छा स्तर बढ़ा है ना। देखिए सर इस स्तर की बात मैं बताऊंगा, आप अभी मेरे साथ स्कूल में चलना। जो हिंदी का टीचर है उसको इंग्लिश आती नहीं, मैथ के टीचर को मैथ के सवाल ही समझ बनाते। अगर कोई होशियार बच्चा ये सवाल कर लेना उनसे कि ये सवाल कैसा है, तो टीचर को ये ही नहीं पता कि मैं जवाब क्या दूं। अनपढ़ टीचर भरे हुए हैं, स्कूलों की शिक्षा बिल्कुल नष्ट कर दी गई है और कुछ नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार जो मजदूर है उनका तनख्वाह 18,000 कर दिया, ठीक है। तो और इन्होंने क्या है कि मोदी सरकार पर डे 235 कर दिया है। ये तो लोगों को अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो ये तो इन्हीं की सरकार बनेगी। सर मैं बताऊं ये वही केजरीवाल है जब ये कह रहे थे मुझे आप निगम में आने दो, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दूंगा, कोई ठेके पे काम नहीं करेगा। आज भी सबसे बड़ी आबादी सफाई कर्मचारी वर्ग 12-12 हज़ार में सुबह निकलता है, शाम को आता है। आज भी ठेकेदार उनका खून चूस रहे हैं। कहाँ ये कहाँ वादे करे पूरे? ये देखो ये RSS का प्लांट आदमी है, बहुजनों को सत्ता से दूर रखने का प्लान है इनका और कुछ नहीं। अच्छा एक आप थोड़ा जानकारी, आप एक पॉलिटिकल राजनीति से जुड़े हैं, आप क्षेत्र में घूमते हैं, ये जो नेता हैं
क्या इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो कहते हैं बहुत अच्छा बढ़िया कर दिया है, तो क्या इनके बच्चे वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो केवल कहते हैं कि बढ़िया बना दिए? आप क्या ऐसे देखते हैं? अभी कुछ दिनों पहले एडवोकेट सांसद जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में भी उठाया कि एक मंत्री का बच्चा भी जिस दिन सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेगा उस दिन शिक्षा नीति अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, उनको पता है सरकारी स्कूल के टीचर ऐसे नालायक, और सरकारी स्कूल में हमारे तो बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, झुग्गी झोपड़ी वाले न, बिल्कुल शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। जो इनके बच्चे हैं भाई वे हायर क्लास में भाई बड़े स्कूलों में जा रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल जिसमें शिक्षा भी नहीं है, टीचर नहीं आते। सर ये लोग पूछ रहे हैं, एक चीज़ बहुत है कि चंद्रशेखर जी बीएसपी के लोग चंद्रशेखर कितना गाली गलौज अपशब्द बोलते हैं, लेकिन चंद्रशेखर एक भी शब्द बीएसपी के बारे में नहीं बोलते। मायावती के बारे में क्या अंदर अंदर गठबंधन है क्या? देखिए बीएसपी के अंदर मान्यवर काशीराम साहब का कैडर खत्म हो गया, सच्चाई तो ये है। तो फिर मायावती बीएसपी के बारे में क्यों नहीं बोलते? मान्यवर काशीराम का जो कैडर था ना, जो उनके पुराने साथी थे, सब नहीं सब एक एक करके बाहर से काट आप दिए गए। गोल में लमका घुमा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, उनके अंदर कैडर खत्म हो चुका है, तो वो बदतमीजी कर रहे हैं। वो कैडर मान्यवर काशीराम को आप क्यों नहीं जवाब देते उनको? आप जब उनको आपके नेता को ऐसे बोलते तो आप लोग क्यों नहीं जवाब देते? अगर एक कहावत है, देखो हरियाणा में अगर कहीं गंद पड़ा है ना, वहाँ अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो वो भाई हमारे ऊपर छिट्टे आएंगे उसके। वे मान्यवर काशीराम का कैडर भूल चुके हैं। हम वैचारिक लड़ाई मान्यवर काशीराम साहब की लड़ रहे हैं। असली जो भाई उनकी सामाजिक दृष्टि से लड़ाई थी वो आज चंद्रशेखर भाई लेके चल रहे हैं। बाकी वे बदतमीजी कर रहे तो करने दो। तो आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दोगे, उनका सह लोगे ऐसे? उनसे जवाब लेके या दे के फायदा क्या? हम अपनी जनता से, अपने एससी एसटी ओबीसी समाज के बीच में जा रहे हैं। आपके नेता का सम्मान नहीं है? देखिए सर, सम्मान तो हमारे महापुरुषों का, मान्यवर काशीराम का, डॉक्टर अम्बेडकर का, जब उनकी विचारधारा खतरे में है तो हम ये बीएसपी से लड़के क्या करेंगे? नहीं, एक चीज़ और है, मैं देखा हूँ चंद्रशेखर के अंदर जो उनका आलोचना करता है, जो बुराई करता है उसका सपोर्ट करता हूँ। उदाहरण के मैं बता दूँ, इन्होंने वाल्मीकियों के बारे में कुछ ऐसी बात कही थी तो ये इनका पुतला जलाया था, लेकिन इन्होंने बुरा नहीं माना। मुसलमान के बारे में जंतर मंतर में इन्होंने प्रदर्शन किया, मुसलमान कहा कि नहीं ये हमारा मंच है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। ये हुआ क्या है चंद्रशेखर? आग से अगर आग लगाएंगे ना तो आग बढ़ेगी, आग के ऊपर पानी डालना पड़ता है। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब जंतर मंतर पे जाट बेटियां बैठी थी वहाँ पर तो उनके साथ क्या हुआ? जब भी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आप भाई जाटों के समर्थन में क्यों जा रहे हैं, जाट हमारे ऊपर एक्टिविटी करते वो करते हैं, जब हमने बोला था उनसे कि ये भी हमारा ही वर्ग है, आज उन बहनों को हमारी ज़रूरत है, चाहे वहाँ भी कोई भी हो, वहाँ भी बीमारी में भाई एक सिपाही पहुँचेगा, चंद्रशेखर भाई पहुँचेंगे। हमें भाईचारा स्थापित करना है। सर लास्ट में, क्या आप लोग दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। कितने सीट पर लड़ेंगे? अभी 10 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है हमारी। हाँ, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये बड़ी बात कर रहे हैं कि ये आज़ाद समाज पार्टी 10 सीटों पर दिल्ली में लड़ेगी। सर आप बताएं कहाँ से लड़ेंगे? 10 सीटों का भी ऐलान हुआ है, बाकी और भी हो जाएगा जल्दी। आप भी लड़ेंगे? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? आप भी तो एक नेता है, आपको भी लड़ना चाहिए। मैं भीम आर्मी का सिपाही हूँ और हम मिलजुल के जो हमारे कैंडिडेट होंगे हम उनकी मदद करेंगे। भीम आर्मी ने ये सिखाया है कि हमारा कोई भी साथी लड़ेगा हम अपना तन मन धन लगाएंगे उसके साथ और उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो आप हमें समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। इनसे कड़ी से कड़ी सवाल पूछा, लेकिन बड़े शांतिपूर्वक से इन्होंने जवाब दिया। आप इनके बात और हमारा प्रयास कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628।
IFSC कोड SBIN 000653। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।